मर्द। ये शब्द जितना छोटा लगता है उतनी ही जटिल परतें इसकी अंदर छुपी होती हैं। लोग कहते हैं कि मर्द को बस सुंदरता चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि एक मर्द सच में सिर्फ एक ही तरह की स्त्री पर फिदा होता है, जो उसे ऐसे प्यार करती है कि वो उसके अंदर तक उतर जाए, उसकी रूह की धूल तक साफ कर दे, उसकी कमजोरियों को ढक ले और उसके भीतर एक नया साहस खड़ा कर दे। ऐसी स्त्री जो सिर्फ प्यार नहीं करती बल्कि एक मर्द को उसकी अपनी नजरों में भी बेहतर बना देती है। और यही सबसे खतरनाक और सबसे खूबसूरत चीज है, क्योंकि जब एक स्त्री किसी मर्द को इस गहराई से प्यार करती है तो वो सिर्फ उसका दिल नहीं जीतती, वो उसकी जिंदगी, उसकी सोच, उसकी दिशा, उसका पूरा वजूद जीत लेती है। एक मर्द के अंदर एक बच्चा भी होता है, एक योद्धा भी और एक थका हुआ इंसान भी। दुनिया उससे हर दिन कुछ न कुछ मांगती है, कभी प्रदर्शन, कभी कमाल, कभी कमाई, कभी मजबूती। और इन सब के बीच जब एक स्त्री उसकी रगों में उतरकर उसे ऐसे प्यार करती है जिससे उसका तन नहीं बल्कि आत्मा तक पिघल जाए, तो वही प्यार वो कभी भूल नहीं पाता। क्योंकि बहुत कम लोगों को ये समझ आता है कि मर्द को किस तरह के प्यार की भूख होती है। वो भूख शरीर की नहीं होती, वो भूख है देखे जाने की, महसूस किए जाने की, समझे जाने की, तोड़कर फिर से जोड़े जाने की, कमजोर होकर भी सम्मानित रहने की। जो स्त्री ये कर लेती है वही उसके दिल में घर बनाती है। क्योंकि एक मर्द को हमेशा एक ऐसी स्त्री चाहिए होती है जिसकी आंखों में उसे अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना दिखे, जहां वो बिना दिखावा किए, बिना जोर लगाए, बिना मुखौटा पहने बस खुद बन सके। और ऐसी स्त्री बहुत कम होती हैं, और जब वो मिल जाती है तो मर्द उसके आगे झुक नहीं जाता बल्कि उसके नाम पर गर्व से खड़ा हो जाता है। एक मर्द को जिस प्यार पर फिदा होना तय है उसमें एक जादू होता है, बहुत शांत, बहुत मुलायम, लेकिन बेहद घातक। वो प्यार मर्द को बेबस नहीं करता बल्कि उसे ताकत देता है। वो प्यार उसे कंट्रोल नहीं करता बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति को बाहर खींच लाता है। वो प्यार उसके दिमाग में उथल पुथल नहीं मचाता बल्कि उसे स्थिर करता है। एक मर्द की रगों में ऐसा प्यार जब उतरता है तो वो समझ से पहले महसूस होता है, और महसूस से पहले असर छोड़ जाता है, और असर से पहले ही दिल में बस जाता है। और हर मर्द के दिल में एक ऐसी ही स्त्री बसने की जगह होती है, लेकिन हर स्त्री उस जगह तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि ये जगह सिर्फ उसी स्त्री को मिलती है जो मर्द को वैसे प्यार करना जानती है जैसा वो भीतर से चाहता है, लेकिन कभी कह नहीं पाता। एक मर्द कहने में बहुत कमजोर होता है, लेकिन महसूस करने में बेहद गहरा। वो शब्दों में खुद को समझा नहीं पाता, लेकिन छुअन में, व्यवहार में, नजरों में सब पढ़ लेता है। और जो स्त्री उसके इस मौन संसार में उतरना जानती है, वही उसका सब कुछ बन जाती है। इस दुनिया में ऐसा प्यार एक मर्द को सिर्फ 3 तरह की स्त्री से मिलता है। पहली, वो जो उसे देखती है, सिर्फ दिखावे में नहीं, उसके गिरे हुए शब्दों को, थकी हुई सांसों को, उसके अधूरे सपनों को, सबको ध्यान से देखती है। मर्द इस स्त्री से बच नहीं पाता। दूसरी, वो जो उसे सुनती है, सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से। वो उसकी खामोशी में भी सच्चाई ढूंढ लेती है। मर्द स्त्री को खोने से डरता है। तीसरी, वो जो उसे उठाती है जब दुनिया उसे गिरा देती है, जब वो खुद पे शक करता है, जब वो कमजोर पड़ता है। ये स्त्री उसके कंधों पे हाथ रखकर उसे याद दिलाती है कि वो कौन है। ऐसी स्त्री से मर्द लाइफ टाइम लॉयल हो जाता है। लेकिन असल बात यह है कि ये प्यार शब्दों से नहीं बनता, ये प्यार एनर्जी से बनता है। मर्द उसी स्त्री पर फिदा होता है जिसकी एनर्जी उसे हीलिंग देती है, जो इमोशनल केओस में उसे शांति दे, जिसकी प्रेजेंस ही उसे ग्राउंडेड कर दे। ऐसी स्त्री उससे कुछ नहीं मांगती, बस उसका बीइंग स्वीकार करती है। वो उसे ये एहसास जगाती है कि तुम काफी हो, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ अच्छा है। और ये लाइन एक मर्द को अंदर तक बदल देती है। एक मर्द के लिए दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसकी दुनिया उस स्त्री की आंखों से शुरू होती है जिसे वो सच्चा मान लेता है।
सच्चाई का मतलब परफेक्ट होना नहीं। सच्चाई का मतलब है जो वो है उसी को प्यार करना। क्योंकि मर्द कहीं भीतर से डरता है कि अगर वो अपनी असली कमजोरियां दिखा देगा तो स्त्री उसे छोड़ देगी। लेकिन जब उसे कोई ऐसी स्त्री मिल जाती है जो उसे उसके फ्लॉज सहित स्वीकार कर ले, तो मर्द उस स्त्री को दिल से, जान से, पूरी वफादारी से चाहता है। उसे लगता है ये वही इंसान है जिसके सामने मैं निर्भय हो सकता हूं, और मर्द निर्भय होकर जिस स्त्री के पास जाता है वो स्त्री उसके दिल की अंतिम मंजिल बन जाती है। प्यार की गहराई लड़की के जेस्चर्स में नहीं, उसकी इंटेंशन में होती है। मर्द उस इंटेंशन को पढ़ लेता है, कितना भी टफ, स्ट्रांग या इंट्रोवर्ट क्यों ना हो। वो अंदर ही अंदर उस स्त्री के लिए मेल्ट होता जाता है जो उसके जीवन में वार्मथ बनकर आई हो। मर्द एक ऐसी स्त्री पर फिदा होता है जिसकी उपस्थिति उसकी रूह को आराम दे, जो उसे उसके लक्ष्य से भटकाए नहीं, बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसकी पीठ पर हाथ रखे, जो उसकी पुरुष ऊर्जा को बदलने की कोशिश न करे, बल्कि उसे एम्प्लीफाई करे, जो उसके साथ कंपीट करने नहीं आती, बल्कि कॉम्प्लीमेंट बनकर आती है। वो स्त्री मर्द के दिल में एक जगह नहीं लेती, वो उसके अंदर एक पर्पस जगाती है। ऐसा पर्पस जो उसे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे, मजबूत बनाए और ग्राउंडेड रखे। मर्द को ऐसा प्यार चाहिए जहां वो हीरो नहीं, ह्यूमन बन सके। लेकिन आयरॉनिकल ये है कि जब उसे ह्यूमन बनने की जगह मिलती है, तभी वो उस स्त्री का हीरो बनना चाहता है। यह है वो प्रेम जिसकी तलाश हर पुरुष को होती है। वो प्रेम जो उसकी कमर पर हाथ रखकर ये कहे, मैं यही हूं, गिरो, टूटो, थको, मैंने संभाल लिया है। मर्द बाहर चाहे कितना भी टफ हो, अंदर से उसे सॉफ्टनेस चाहिए। सॉफ्टनेस डोमिनेशन वाली नहीं, प्रेजेंस वाली। सॉफ्टनेस बेकार वाली नहीं, वैल्यू देने वाली। सॉफ्टनेस जो उसे कमजोर ना बनाए बल्कि मजबूत बनाए। ये सॉफ्टनेस एक स्त्री की फेमिनिन एनर्जी से आती है। जिस स्त्री के अंदर ये सॉफ्टनेस होती है वो मर्द को एडिक्शन जैसी लगती है, लेकिन एक हेल्दी एडिक्शन। वो उसकी आदत बन जाती है, उसका सेटलिंग प्लेस बन जाती है, उसकी शांति बन जाती है, उसका घर बन जाती है। और मर्द घर को कभी नहीं छोड़ता। जो स्त्री उसे अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस देती है, उसके साथ मर्द बिना किसी इनसिक्योरिटी के अटैच हो जाता है। और अटैचमेंट जब कंफर्ट के साथ अवेयरनेस में बदलती है, तो वो सिर्फ डिजायर नहीं रहती, डिवोशन बन जाती है। और ये डिवोशन रेयर है। मर्द किसी स्त्री पर फिदा तब होता है जब उसे लगे, ये स्त्री मुझे बदलना नहीं चाहती, ये मुझे समझना चाहती है। ये मुझे जज नहीं करती, मुझे एक्सपैंड करती है। ये मुझे दबाती नहीं, मुझे एम्पावर करती है। ऐसी स्त्री के लिए मर्द अपनी पूरी दुनिया छोड़ सकता है। मर्द उस स्त्री पर फिदा होता है जो उसके जीवन में सिर्फ प्रेम लेकर नहीं आती, बल्कि दिशा लेकर आती है। वो दिशा जो बिना दबाव के मिलती है, बिना आदेश के मिलती है, बिना किसी सुपीरियॉरिटी के मिलती है। इसकी जगह वो दिशा एक शांत ऊर्जा की तरह मर्द के चारों ओर फैलती है, और वो उसमें खुद को बेहतर महसूस करता है। वो महसूस करता है कि उसके साथ चल रही स्त्री कोई बोझ नहीं है, बल्कि उसके कंधों से बोझ उतारने वाली है। इस एहसास का असर मर्द की रगों में उतरकर उसे उस स्त्री पर गहराई से, सच्चाई से फिदा कर देता है। कई लोग सोचते हैं कि मर्द सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन से बंधता है। वो अट्रैक्शन शुरू में उसे खींच सकता है, लेकिन उसे रोककर नहीं रख सकता, क्योंकि मर्द की असली भूख एक्सेप्टेंस है। किसी के सामने खुद को छिपाना ना पड़े, घुटना ना पड़े, प्रूव ना करना पड़े। ऐसी जगह की तलाश हर पुरुष के भीतर होती है, और जब उसे ये जगह किसी स्त्री के दिल में मिल जाती है, तो वो उसी प्रेम में बस जाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि मर्द को दर्द नहीं होता, बस उसकी दर्द की भाषा अलग होती है। वो अपने जख्मों को हंसी में छिपा लेता है, वो अपनी कमजोरी को काम में डूबकर ढक देता है, वो अपने डर को साइलेंस में लॉक कर देता है। और इन सब के बावजूद दुनिया उससे उम्मीद करती है कि वो हमेशा मजबूत रहे। पर जब एक स्त्री
उसकी इस फसाड, इस मास्क, इस मजबूरी को समझ लेती है तो वो उसके दिल में उस जगह पहुंच जाती है जिसे मर्द खुद भी नहीं जानता था। मर्द को सबसे ज्यादा उस स्त्री पर फिदा होने की प्रवृत्ति होती है जो उसकी चुप्पी को उसकी नाराजगी नहीं समझती, उसकी दूरी को उसका बदलना नहीं समझती, उसकी थकान को उसकी लापरवाही नहीं समझती, बल्कि वो समझती है कि ये मर्द भी इंसान है, ये भी थकता है, ये भी डरता है, ये भी गिरता है। और जब वो बिना कोई शोर किए, बिना कोई लेक्चर दिए, बिना कोई डिमांड किए उसके पास बैठ जाती है तो मर्द की दीवारें टूट जाती हैं, वो दीवारें जिन्हें उसने बरसों से लोगों से बचकर रखा था। एक स्त्री जब मर्द को बिना शब्दों के हील करती है तो उसका दिल उसी पल सरेंडर हो जाता है। ये सरेंडर कमजोर का नहीं होता, ये सरेंडर प्यार में पड़ने वाले का होता है। ये सरेंडर उस विश्वास का होता है जो उसे लगता है कि ये स्त्री मुझे पूरा कर सकती है। मर्द को जिस प्यार पर फिदा होना तय होता है वो पॉजिटिव नहीं होता, वो पीसफुल होता है। वो प्यार उसे डराता नहीं बल्कि उसे उसकी असली ताकत में वापस ले जाता है। वो प्यार उसके अंदर क्लैरिटी जगाता है, डायरेक्शन जगाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जगाता है। क्योंकि मर्द समझता है कि यह स्त्री उसके जीवन में आई है उसे बढ़ाने, उसे एक्सपेंड करने, उसे इवॉल्व करने। जो स्त्री उसकी सोच को स्पर्श कर लेती है वही उसकी रगों में बस जाती है, और सोच को वही स्त्री छू सकती है जो उसके दिल को पहले छू ले। मर्द कभी उस स्त्री पर फिदा नहीं होता जो उसे बदलना चाहती है, बल्कि वो उस स्त्री पर फिदा होता है जो उसे समझना चाहती है, क्योंकि समझा जाना मर्द के लिए सबसे बड़ा प्रेम है। वो कहे या ना कहे, लेकिन एक बार अगर वो समझ लिया गया तो वो उसी स्त्री से गहराई से बंध जाता है। मर्द को सिर्फ उस स्त्री पर फिदा होने की आदत होती है जो उसे प्रायोरिटी नहीं, प्रेजेंस देती है, क्योंकि प्रेजेंस समय से नहीं आती, भाव से आती है। कुछ स्त्रियां कम बातें करती हैं, लेकिन उनके शब्दों में ऐसा वेट होता है कि मर्द दुनिया भूल सकता है। कुछ स्त्रियां बहुत बातें करती हैं, लेकिन उनमें डेप्थ नहीं होती। मर्द डेप्थ पर फिदा होता है, नॉइस पर नहीं। और गहराई वाली स्त्री वही होती है जिसने खुद को समझ लिया हो, खुद से प्यार करना सीख लिया हो, अपनी वल्नरेबिलिटीज को पावर बना लिया हो। ऐसी स्त्री मर्द के लिए सायरन नहीं, सैंक्चुरी बन जाती है, जहां जाकर वो अपने सारे बोझ उतार सकता है। मर्द उस स्त्री से प्यार नहीं करता जो परफेक्ट हो, वो स्त्री से प्यार करता है जो रियल हो, जिसकी आंखों में सॉफ्टनेस हो, whose voice has sincerity, whose presence has calmness, whose heart has courage। और जब ऐसी स्त्री मर्द को छूती है तो उसके दिल में एक ऐसी आग जलती है जो पोजेसिवनेस नहीं, प्रोटेक्टिवनेस पैदा करती है। उस आग में ईगो नहीं, डिवोशन पैदा होता है। उस आग में इनसिक्योरिटी नहीं, कमिटमेंट पैदा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये स्त्री मेरी है और मैं इसका बन के रहना चाहता हूं। मर्द जब किसी स्त्री को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उसके लिए दुनिया से लड़ जाता है, लेकिन जब वो किसी स्त्री से फिदा हो जाता है तो वो उस स्त्री के लिए खुद से भी लड़ जाता है, क्योंकि अब बात दूसरों की नहीं, उसकी अपनी आत्मा की होती है। मर्द उसी स्त्री के पास वापस लौटता है जो उसे बेटर वर्जन बनने के लिए प्रेरित करती है, ना कि उसे इंफीरियर महसूस कराती है। वो उस स्त्री को पकड़कर नहीं रखता, वो उस स्त्री को थाम कर रखता है, क्योंकि पकड़ में डर होता है और थामने में विश्वास, और मर्द विश्वास पर फिदा होता है। मर्द को वो स्त्री अपनी लगने लगती है जो छोटी छोटी बातों में उसका ख्याल रखती है, जैसे जब वो कुछ नहीं कहता और वो महसूस कर लेती है कि वो आज थका है, जब वो चुप होता है और वो चाय रख जाती है, जब वो रात में देर से आता है और वो उसे बिना सवाल के एक शांत मुस्कान दे देती है, जब वो गलती करता है और वो उसे शर्मिंदा नहीं बल्कि ग्राउंडेड महसूस कराती है। ऐसी स्त्री ग्राउंडिंग एनर्जी होती है, और ग्राउंडिंग एनर्जी पर हर मर्द फिदा हो जाता है। मर्द को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन तभी महसूस होती है जब उसे लगे कि ये स्त्री उसकी लाइफ में इम्बैलेंस नहीं, बैलेंस लेकर आती है। वो केओस नहीं बढ़ाती, केओस कम करती है। वो फाइट्स नहीं बढ़ाती, फाइट्स डिसॉल्व करती है। वो ईगो नहीं जगाती, अंडरस्टैंडिंग जगाती है। मर्द ऐसी स्त्री को छोड़ने से डरता नहीं, वो उसे खोने से डरता है,
क्योंकि उसे पता है कि ये स्त्री रेयर है, इसका प्रेम वैल्यूएबल है, इसकी एनर्जी इररिप्लेसेबल है। मर्द का दिल उस स्त्री के सामने खुल जाता है जो उसकी साइलेंस में छुपे इमोशंस पढ़ ले, उसकी आंखों में छुपे थकान समझ ले, उसके शब्दों में छुपे अनकहे दुख पकड़ ले, जिसको उसके अपने से ज्यादा उसकी जरूरतों की समझ हो। ऐसी स्त्रियां मर्द के लिए सिर्फ प्रेमिका नहीं, हीलर होती हैं। और हर मर्द को हीलिंग की जरूरत होती है, चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे। मर्द उस स्त्री से प्यार नहीं करता जो हर वक्त उसकी जिंदगी में हाई ड्रामा लेकर आए। वो उस स्त्री से प्यार करता है जिसकी वाइब्स उसके नर्वस सिस्टम को शांत कर दे, जिसके साथ रहकर उसका दिल तेज नहीं स्टेडी धड़कने लगे, जिसकी बातों में शोर नहीं मीनिंग हो, जिसके स्पर्श में शरीर नहीं रूह पिघले, जिसकी हंसी में चाइल्डिशनेस नहीं वार्मथ हो। मर्द हमेशा उस स्त्री के सामने असली रूप में आ जाता है जो उसे जज नहीं करती, बल्कि उसके इंटेंशन को समझती है, जिसके सामने वो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उतार देता है, जिसके सामने वो अपने भीतर के टूटे हिस्से दिखा देता है, जिसके सामने वो अपने गिरे हुए सपनों को फिर जिंदा कर देता है, क्योंकि उसे लगता है यही स्त्री मुझे किसी और से ज्यादा समझने की ताकत रखती है। मर्द की लॉयल्टी उस स्त्री से बनती है जो उसके भीतर की मैस्कुलिनिटी को सप्रेस नहीं सेलिब्रेट करती है, जो उसे कहती नहीं कि वो क्या बने, बल्कि उसे वो बनाता है जो वो खुद बनना चाहता है। ऐसी स्त्री इंस्पिरेशन होती है और मर्द इंस्पिरेशन पर फिदा होता है। मर्द उस स्त्री से दूर नहीं रह पाता जो उसे इमोशनल सेफ्टी देती है। सभी सोचते हैं कि पुरुषों को फिजिकल सेफ्टी चाहिए, लेकिन पुरुषों को सबसे ज्यादा इमोशनल सेफ्टी चाहिए कि वो वल्नरेबिलिटी दिखाएगा तो भी उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और जिस स्त्री में ये क्षमता होती है वो मर्द के दिल का दरवाजा हमेशा के लिए खोल देती है। जब कोई स्त्री एक मर्द को ये महसूस करा दे कि वो उसके साथ है, न सिर्फ खुशियों में बल्कि उसके टूटने, गिरने, थकने, उलझने और लड़खड़ाने में भी, तो मर्द ऐसे प्रेम को कभी छोड़ नहीं पाता। वो इसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति की तरह रखता है, क्योंकि उसे जीवन में 1000 चेहरे मिल सकते हैं, लेकिन आत्मा छू लेने वाली स्त्री एक ही मिलती है। मर्द उस स्त्री से मोहब्बत करता है जो उसके जीवन में पर्पस बन जाती है। ये पर्पस डोमिनेंस या कंट्रोल से नहीं आता, ये पर्पस उस वाइब से आता है जो उसे इंटरनली इंस्पायर करती है। वो सोचता है, मैं इस स्त्री को प्राउड फील करवाना चाहता हूं, मैं इस स्त्री के लायक बनना चाहता हूं, मैं इस स्त्री के साथ एक बेहतर इंसान बन सकता हूं। जब कोई स्त्री किसी मर्द के अंदर ये डिजायर जगा दे तो वो पुरुष उस स्त्री से आंखें भी नहीं हटा सकता। मर्द उस स्त्री पर फिदा होता है जो उसके जीवन में सॉफ्टनेस और स्ट्रेंथ दोनों का संतुलन बन जाए, जो उसकी मैस्कुलिनिटी को चुनौती नहीं दे बल्कि उसे एम्ब्रेस करे, जो उसकी खामोश युद्धों को समझे और जो उसके सामने खुद एक बिना शोर की शक्ति बन खड़ी हो। और जो स्त्री ये बन जाती है वो मर्द की आदत नहीं, उसकी एडिक्शन नहीं, वो उसकी डिवोशन बन जाती है, वो उसका एंकर बन जाती है, वो उसका फ्यूचर बन जाती है। और मर्द उसे दुनिया की हर चीज से ऊपर रखता है। ऐसी स्त्री को पाने के बाद मर्द किसी और को नहीं चाहता, क्योंकि वो सिर्फ प्यार नहीं करती, वो हील करती है, एम्पावर करती है, एलिवेट करती है। उसका प्यार ऑर्डिनरी नहीं ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, उसका साथ कंपेनियनशिप नहीं एवोल्यूशन होता है। और एवोल्यूशन वाली स्त्री पर हर पुरुष फिदा हो जाता है, चाहे वो खिलखिलाती हो, शांत हो, बोल्ड हो या सॉफ्ट। बस अगर वो उसके भीतर का दर्द समझ ले, उसकी ताकत में अपना विश्वास जोड़ दे और उसके जीवन में हलचल कम करके क्लैरिटी बढ़ा दे, तो मर्द उसके सामने बस सरेंडर हो जाता है। क्योंकि मर्द को असली प्रेम वहीं मिलता है जहां उसकी आत्मा को आराम मिले, उसके दिल को समझ मिले, उसकी मास्कुलिनिटी को स्पेस मिले, उसके सपनों को हवा मिले और उसके डर को एक सुरक्षित कोना मिल जाए। ऐसी स्त्री से मर्द लाइफ टाइम लॉयल होता है। वो उसे छोड़ता नहीं, वो उसे भागता नहीं, वो उसे भूलता नहीं, वो उसे रिप्लेस नहीं कर पाता, क्योंकि उसके जैसे प्रेम दोबारा नहीं मिलते और उसकी जैसी स्त्रियां किस्मत से मिलती हैं।